Hello students, welcome to Competitive Success Point YouTube online classes. तो स्टूडेंट्स जमीती आम लास्ट क्लास रे पॉलिटीर टॉप 20 क्वेश्चन उपर डिस्कशन करथिले तो आज सेसन रे आम पुणी बायोलॉजी 20 क्वेश्चन उपर डिस्कशन करके देखिबा। ठीक अच्छे तो जो मैंने भी लाइव क्लास सहित अटैच हो जाइछ तो समस्त को रिक्वेस्ट कि लिंक को फ्रेंड मान सहित शेयर कर दियो। वीडियो जब भल लगे देन वीडियो को लाइक करो। जो मैंने नुआ कि आसी कॉम्पिटिटिव सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को तो से सब्सक्राइब कर दियो। ठीक अच्छे साथ रे नोट नहीं कि बस जहाँ भी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दिया होची ताकू नोट रे नोट करके रखो। ठीक अच्छे तो देखो लेट न करके स्टार्ट करबा आज ऑनलाइन बायोलॉजी डिस्कशन क्लास टॉप 20 क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करबा। देखिबा कौन रोची फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज जर्म्स एंटर थ्रू ओपन वुंड्स। तो क्वेश्चन कहूँ कि या भितर कौ डिजीज रे जर्म्स गुड़ा ओपन वुंड माने जो घा हो जाइथिबो जो माड़ हो जाइथिबो देन से रास्ता दे कि बॉडी भितर जर्म्स गुड़ा एंटर करती या भितर कौ डिजीज रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज जर्म्स एंटर थ्रू ओपन वुंड। कहला आंसर कौन हम कहला ऑप्शन अच्छे टिटानस ट्यूबरक्यूलोसिस मलेरिया टाइफॉइड। टिटानस रे हुए ट्यूबरक्यूलोसिस रे एमती हुए मलेरिया हुए ना टाइफॉइड हुए कौन जर्म्स गुड़ा माड़ जो इंज्यूर हो से रास्ता देकी बॉडी भितर एंटर करते। तो कौन हम यार करेक्ट आंसर देख लो। तो जो मैंने भी आंसर दौरान ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे जो मैंने भी आंसर दौरान ऑप्शन नंबर ए टिटानस देन समस्त आंसर ठीक अच्छे। तो मन रख ये सब गुड़ाक डिजीज मलेरिया हूँ गोटे कौ प्रकार डिजीजटा यहाँ मैंने क्या द्वारा मलेरिया डिजीजटा हूँ मलेरियाटा हूँ प्लाज्मोडियम क्या प्लाज्मोडियम देन बाकी सब गुड़ा क्या होना बैक्टेरिया बाकी सब गुड़ा बैक्टेरिया टाइफॉइड भी ट्यूबरक्यूलोसिस भी टिटानस भी। ठीक अच्छे जब हम देखा तो टिटानस जो हूँ ये भी तो बैक्टेरियल डिजीज क्या हूँ ये ना क्लोस्ट्रिडियम टिटानी ठीक अच्छे देन जब आम देखा तो ये कौन ना इंज्यूर रास्ता देकी बॉडी भितर एंटर करे ये बैक्टेरिया आउ ये बैक्टेरिया रे जो टिटानस डिजीज हम देन ये डिजीज को कौन कह जाए लॉक जॉ भी कह जाए। ये कौन हो जाए ना जो जॉ थाए सी कौन हो जाए लॉक हो जाए से लॉक जॉ भी कह जाए। ठीक अच्छे मन रख देन आम जो देखा ट्यूबरक्यूलोसिस ये भी तो बैक्टेरियल डिजीज जो आम टीबी बोली कहते। ठीक अच्छे तो यार बैक्टेरिया ना कौन ना माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक अच्छे माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस रे हित होची देन यहाँ केमती ना कंटामिनेटेड एयर एंड वाटर रे एता होची कोडा ना ट्यूबरक्यूलोसिसटा। ठीक अच्छे देन तापर जब हम देखा मलेरिया तो आम देखिले कि मलेरिया कौ प्रकार डिजीजटा ना ये गोटे प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन डिजीजटा। ठीक अच्छे मस्किटो इन्फेक्टेड मस्किटो कामुड़े ये डिजीजटा कौन होता है ना स्प्रेड होता है। देन आम जो देखा टाइफॉइड तो टाइफॉइड कौ प्रकार डिजीज ना टाइफॉइड गोटे कंटामिनेटेड फूड और वाटर द्वारा ट्रांसमिट होता गोटे डिजीज हूँ किए ना टाइफॉइड डिजीज। देन यार बैक्टेरिया ना कौन ना साल्मोनेला टाइफी। ठीक अच्छे ये बैक्टेरिया द्वारा ही था यहाँ मन रख। जदि आम देखा तो ये आम करेक्ट आंसर कौन पाइले ना टिटानस हूँ से डिजीज जो थी कि कौन ना जर्म्स गुड़ा ओपन वुंड देकी ह्यूमन बॉडी भितर कौन हुआ एंटर करती आउ यही कंडीशन रे कौन हुए ना मसल्स गुड़ा कंस्ट्रक्ट रिलैक्स हो पारती जहाँफल कि लॉक जॉ आमर जो जॉ अच्छी सी कौन हो जाए ना लॉक हो जाए गोटे लोक मुँह भी खोली पारनी कि तार कौन मसल्स को से बैंड कर बॉडी कौन हम ना गोटे बैंड टाइप हो। तो टिटानस हूँ से टाइप गोटे बैक्टेरियल डिजीज जोड़ा कि क्लोस्ट्रिडियम टिटानी बैक्टेरिया इन्फेक्शन रे होता है। ठीक अच्छे तो आंसर आमको मिलगला ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड रे कौन अच्छी तो देखो आंसर तो आमको कौन मिलला ना आंसर मिलगला ए। आंसर मिलगला ए देखो टिटानस इज ए इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टेरिया
called Clostridium tetani ठीक अच्छे when the bacteria invade the body the produce a poison ये बॉडी भितर एंटर कला गोटे poison से प्रोड्यूस करे that cause painful muscle construction तो जहाँफल कि ये जो पेन बहुत हुए मसल को कंस्ट्रक्ट करने another name for tetanus is lock jaw मु कहली या कौन कह जाए लॉक जॉ कहीं आमर जो जॉ अच्छी सी कौन हो लॉक हो खोलबनी से या लॉक जॉ भी कह जाए आमती भी क्वेश्चन आसीपे जे टीटानस हेले कौ माने डिजीज हेले लास्ट स्टेज रे लॉक जॉ हो जाए तो सेटा कार कम ना से हूँ टीटानस काम ठीक अच्छे टीटानस डिजीज हेले लास्ट स्टेज रे जॉ कौन हो ना लॉक हो इट ऑफन कॉज ए पर्सन्स नेक एंड जॉ मसल्स टू लॉक कौटी कौन हो नेक आ तार जर मसल्सटा लॉक हो मेकिंग इट हार्ड टू ओपन द माउथ और सोलो तो मन रख या फल कि कौन ना माउथ ओपन करवा भी तापाई बहुत कष्ट हो सहित किसी खाइब जदि देन से कौन करने गिड़ापी तार स्टोमाक पाखे पहुँचापी कौन हम ना बहुत पेन हम कहीं तार मसल्स गुड़ा कंस्ट्रक्ट रिलैक्स हो नथिबे जहाँफल कि ये हूँ गोटे मारात्मक डिजीज बोली आम कहीपर टीटानस जोड़ा कि क्लस्ट्रिडियम टीटानी बैक्टेरिया द्वारा होची ट्यूबरक्युलोसिस माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस द्वारा होता है मलेरिया प्लाज्मोडियम गोटे इन्फेक्शन द्वारा होता है देन टाइफॉइड आमर साल्मोनेला टाइफी बैक्टेरिया द्वारा होता है ठीक अच्छे क्लीयर कि समस्ते यार करेक्ट आंसर जो मैंने भी ए दौल तो समस्त आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज तो या भितर कोटा गोटे वाटर द्वारा व्यापुवा वाटर रु जन्म नौथुवा डिजीज गोटे कोटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज मलेरिया टीबी प्लेग टाइफॉइड तो यार आंसर समस्त कर आंसर कल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज मलेरियाटा टीबीटा प्लेग ना टाइफॉइड तो देख मन रख एवं तो आम देखिए आसिले कि टीबीटा तो बैक्टेरिया द्वारा होता टीबी का द्वारा होता ना बैक्टेरिया द्वारा होता देन ये का द्वारा होची ना एयर एंड फूड द्वारा होता एयर आउ फूड द्वारा होता टीबीटा माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस बैक्टेरिया ट्रांसमिट होची देन जदि आम देखा मलेरिया तो आम देखिले कि प्लाज्मोडियम द्वारा होता मस्किटो बाइट करने द्वारा भी होता ठीक अच्छे देन तापर जदि आम देखा प्लेग तो प्लेग तो आम जानते कि जितेबाला प्लेग केत ये गोटे बैक्टेरियल ही डिजीज मन रख प्लेगटा भी गोटे कौ प्रकार डिजीज ये गोटे ब्लैक बैक्टेरियल डिजीज आ को बैक्टेरिया ये रेस्पॉन्सिबल होची मन रख यर्सिनिया पेस्टिस मन रख यर्सिनिया पेस्टिस गोटे बैक्टेरिया तार इन्फेक्शन रे कौन होता ना प्लेग होता ये भी गोटे बैक्टेरियल डिजीज देन आम जो देखा लास्ट जो रहा आम टाइफॉइड आम ऊपर भी देखिए आसिले टाइफॉइड जोटा कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टेरिया द्वारा होता तो ये ही कौन कर ना ये ही कौ प्रकार गोटे डिजीज ना ये हूँ कौ प्रकार डिजीज ना गोटे वाटर बोर्न डिजीज ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर द्वारा ट्रांसमिट होता कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर द्वारा ये कौन होता ना ट्रांसमिट होता तो क्वेश्चन आमको पचार कि वाटर बोर्न डिजीज तो वाटर बोर्न डिजीज हूँ कौटा ना टाइफॉइड कौटा ना टाइफॉइड ठीक अच्छे तो जो मैंने भी आंसर दौल ऑप्शन नंबर डी तो समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छी तो देख आंसर कौन हो गला आंसर हो गला डी आंसर हो गला ये डी टाइफॉइड इज ए बैक्टेरियल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू ए हाई फीवर कौन हम सिम्पटम रे देख हाई फीवर हम डायरिया हम वोमिटिंग हम ठीक अच्छे इट कैन बी फटल ये बहुत सांघातिक गोटे डिजीज बोली आम आपको कहीपर इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टेरिया साल्मोनेला टाइफी मुझे कहली कौ डिजीज द्वारा हम ये कौ बैक्टेरिया द्वारा हम ना साल्मोनेला टाइफी द्वारा हम द इन्फेक्शन इज ऑफन पास्ड ऑन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर ठीक अच्छे ये दुईटा थ्रू रे ये कौन कर ट्रांसमिट कर बैक्टेरिया एंड it is more prevalent in place where hand washing is less frequent जो जगह जो माने अधिक समय माने बेसी समय हाथ धुअंती देन से हाथ में ही सब खावा पीवा करती देन से कंडीशन रे ये फूडटा अधिक व्यापार कौन था ना चांसेस रही था ठीक अच्छे तो मन रख द इन्फेक्शन इज ऑफन पास्ड ऑन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड इट इज मोर प्रिवलेंट इन प्लेस वेयर हैंड वॉशिंग इज लेस फ्रिक्वेंट ठीक अच्छे मन रख कि हाथ न धोईकी जो जगह लोक मैंने खियापिया करती प्रदूषित बोले आम कहीपर तो से जगह कौन हुए ना कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर द्वारा ये व्यापित हो
नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कौन हम करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टूथ फॉर्मेशन तो बोन और टूथ रो फॉर्मेशन या भितर कोटा कोटा दरकार सोडियम पोटासियम दरकार आयरन कैल्शियम दरकार सोडियम कैल्शियम दरकार ना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दरकार तो आंसर करो बोन और टूथ या भितर कोटा दरकार बोन और टूथ रो फॉर्मेशन तो मन रख जो मैंने भी आंसर दौच ऑप्शन नंबर डी तो समस्त आंसर ठीक अच्छे कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये दुटा रेस्पॉन्सिबल होती कौन ना बोन रो फॉर्मेशन देन ता सहित टूथ रो फॉर्मेशन मन रख दांत एवं हाड़र फॉर्मेशन कैल्शियम आउ फॉस्फोरस ही रेस्पॉन्सिबल होती गोटाकार हो पारे दी जन जाक सेम रेस्पॉन्सिबल ठीक अच्छे जदि आम देखा करेक्ट आंसर तो होगा आमर कौन ना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो मैंने भी आंसर दूसरे ऑप्शन डी तो समस्त आंसर ठीक अच्छे रिसर्च से they study shows both calcium and phosphorus are needed to support any increase of bone mass तो बोन रो इनक्रीज रिसर्च माने जो हम मत देते कि कैल्शियम जी परिमाण दरकार से परिमाण फॉस्फोरस भी दरकार ठीक अच्छे देन तापर एंड कैल्शियम सप्लीमेंट दैट कंटेन्स फॉस्फोरस would be preferable to one that provides calcium alone ठीक अच्छे फॉस्फोरस कैल्शियम दुईटा जगार कौन प्रिफरेबल दरकार कौन सी गोटाकार ये भल भाव कौन हो पारे फॉर्मेशन हो पारे अदर डायटरी रिसोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस इंक्लूड एग्स ठीक अच्छे कैरियल्स एंड मीट्स तो युगुड़ आमको कौन मिले ना अधिक मात्रा कैल्शियम एंड ता सहित फॉस्फोरस आमको प्रोवाइड होता है तो मन रख कौन होगा आंसर होगा डी कि गोटे तो होगा कैल्शियम आ गोटे होगा फॉस्फोरस दुईटा जाकर कॉम्बिनेशन रे ही आमर बॉडी भितर बोन एंड ता सहित टीथ रो फॉर्मेशन बा टूथ रो फॉर्मेशन प्रॉपर वे रे हो पार तो देख लो जब हम देखा तो कौन ना कैल्शियम होगा फॉस्फोरस होगा तो यही दुटा को कौन ना ह्यूमन बॉडी भितर आउ गोटे क्वेश्चन आसीपे कि ह्यूमन बॉडी भितर कैल्शियम ऑब्जर्व कर काम किए कर ना पैराथायरॉइड ग्लैंड कर ठीक अच्छे आमर थायरॉइड ग्लैंड रो जस्ट बैक साइड रे हूँ थायरॉइड ग्लैंड यार जस्ट बैक साइड रे आउ गोटे ग्लैंड था जो आम पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते देन सी ही कौन कर ना कैल्शियम ऑब्जर्प्शन कर कैल्शियम को बॉडी भितर कंट्रोल कर काम कर ठीक अच्छे तो मन रख फॉस्फोरस कमिगले कैल्शियम बढ़ कैल्शियम कमिगले फॉस्फोरस कमिज तो ये तार कॉम्बिनेशन ठीक अच्छे गोटे कमिले आरटा कौन हम गोटे जब बढ़ीगला तो आरटा कौन हो ना कमिज तो पर डे रे जो आमको दरकार होची तो 700 मिलीग्राम कौन दरकार फॉस्फोरस आउ 1000 मिलीग्राम कौन दरकार कैल्शियम दरकार पर डे रे आमको गोटे डाइट ये दरकार गोटे एडल्ट रिकमेंडेड डेली जो गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम ठीक अच्छे तो कौटू कौटा मिल तो ये लिखाई तो देखो ठीक भाव में क्लीयर है कि तो आंसर होगा यार कौन ना आम देखिले आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यार करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देख ब्लड क्लॉटिंग इन द इंटरनल बॉडी डोंट ऑकर बिकॉज ऑफ तो क्वेश्चन कौन कि ह्यूमन बॉडी रो इंटरनल रे माने ह्यूमन बॉडी भितर ब्लड केबे भी क्लॉट हुए ठीक अच्छे ब्लड केबे भी क्लॉट हुए डोंट ऑकर बोल कही जदि आमर बाहर कौटी कटिगला तो किसी समय पर ब्लड बोहिला पर ऑटोमेटिकली ब्लड क्लॉट हो जाए तो सीटा तो ह्यूमन बॉडी में हेल्पफुल होची किंतु बॉडी भितर जदि ब्लडटा क्लॉट हो देन ब्लड मूव करि परिबन तो क्वेश्चन कौन कि जो ह्यूमन बॉडी रो इंटरनल बॉडी भितर ब्लड केबे भी क्लॉट होनी सब बेले कौन करता होची मूव करता होची आ सेथि पय रेस्पोंसिबल किए इंटरनल बॉडी भितर ब्लडटा क्लॉट होनी सेथि पय रेस्पोंसिबल होची किए ऑप्शन अछि हीमोग्लोबिन हेपरिन फाइब्रिन प्लाज्मा तो आंसर कल कौन हम इंटरनल बॉडी भितर ब्लड केबे भी क्लॉट हुए कारण कौन कहार प्रेजेंस रे इंटरनल बॉडी भितर ब्लडटा केबे भी क्लॉट हुए तो आंसर कल तो देख यार आंसर कौन हो ना यार आंसर हो हेपरिन तो समस्ते पढ़ीच ठीक अच्छे आंसर कौन हो ना हेपरिन देन यार प्रेजेंस रे ही बॉडी भितर ब्लड केबे भी कौन हुए ना क्लॉट हुए केबे भी कौन हुए क्लॉट हुए आम जानते हीमोग्लोबिन हूँ गोटे आयरन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन क्या पाखे आमको मिलूँ ना आरबीसी पाखे जार कि कम रोच कौन ना O2 को ट्रांसपोर्ट कर गोटे जगह अन्य गोटे जगह को ठीक अच्छे हेमोग्लोबिन पाखे ही कैपेसिटी अच्छी ये कौन कर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर अन्य किए करें ठीक अच्छे सेमती जब आम देखा फाइब्रिन तो ये हूँ गोटे प्रोटीन
ये हूँ गोटे कौन ये हूँ गोटे प्रोटीन देन ये कौन कर ना ब्लड क्लॉट रे हेल्प कर मन रख ये कौन कर ना ब्लड को क्लॉट करिबारे हेल्प करिवो जमाट बांधिबारे हेल्प करिवो आ प्लाज्मा तो आम जानते ब्लडटा जदि फ्लो होची देन से जदि रेस्पॉन्सिबल होची किए सी होची किए ना प्लाज्मा कहीं प्लाज्मा भितर 90% होची वाटर 90% होची वाटर तो से कौन ना प्लाज्मा ही ब्लड को कौन करे फ्लो करके गोटे जगह अन्य जगह नहीं पारे आ ब्लडटा जमा हुए नी इंटरनल बॉडी भितर देन से रेस्पॉन्सिबल होची हेपरिन तो आमर करेक्ट आंसर ये कौन होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा आमर करेक्ट आंसर जो मैंने भी आंसर दूचे ऑप्शन नंबर बी देन समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छी तो जब आम देखा हेपरिन इज एन एंटीकोगुलेंट ब्लड थिनर बोली आम कहते दैट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स ये कौन कर ब्लड क्लॉट हवा को दबनी हेपरिन इज यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट कॉज्ड बाय सर्टेन मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल प्रोसीजर्स इट इज आल्सो यूज्ड बिफोर सर्जरी टू रेड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट ठीक अच्छे तो डॉक्टर मैंने या गोटे सर्जरी पूर्व यूज करती कि जमी ब्लड कौन हेनी ना क्लॉट न हम देन से कौन कराए ना हेपरिन यूज कराए एज ए इंजेक्शन भाव में जो थी कि कौन ना ब्लडटा क्लॉट हेनी बॉडी भितर जदि बाहर क्लॉट है ठीक अच्छे जब भितर ब्लड क्लॉट होगा देन ब्लड मुवमेंट हो पारे जब ब्लड मुवमेंट न हो पारा तो आम जानते ब्लड हूँ गोटे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्शन प्रोवाइड करें माने ट्रांसपोर्ट कर हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करें न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करें ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट मटेरियल को क्या भी डाइजेशन क्या ट्रांसपोर्ट करें जोटा कि ह्यूमन बॉडी पे बहुत हार्मफुल हम देन से इंटरनल बॉडी भितर ब्लड को क्लॉट हवा को दिएनि किए ना हेपरिन मन रख किए दिएनि हेपरिन जो मैंने भी बी दौच आंसर समस्त आंसर ठीक अच्छे वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 5 देख व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ एन एडल्ट गोटे एडल्ट रो हार्ट बीट रो रेट केते रहइबो वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर कि गोटे एडल्ट रो हार्ट बीट केते रहइबो 50 to 60 पर मिनट 70 to 80 पर आवर 70 to 80 पर सेकंड 70 to 80 पर मिनट तो आंसर कर कौन हम आंसर कल क्वेश्चन नंबर 5 पे करेक्ट आंसर कल हाँ ठीक अच्छे जो मैंने भी आंसर दूच ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे जो मैंने भी आंसर दूच ऑप्शन नंबर डी 70 to 80 ठीक अच्छे प्रति मिनट रे 70 to 80 प्रति मिनट रे ये 50 ରୁ 60 भी हेनी गोटे घंटार तो 70 80 केवे भी हेनी गोटे सेकेंड 70 80 भी हो पारे कि 70 ରୁ 80 प्रति मिनट रे कौन हो हार्ट बीट हो गोटे एडल्ट पाखे गोटे एडल्ट पाखे जो मैंने भी डी ऑप्शन दूच समस्त आंसर ठीक अच्छे जब आम देखा तो ये आंसर आमर होगा कौन ना ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर जदि आम देखा एवरेज ईयर अनुसार माने एज अनुसार हार्ट बीटा एवरेज केते रहबा दरकार टार्गेट केते को पहुँचापी दरकार तो जदि आम देखा 40 वर्ष तो मिनिमम पर मिनट रे केते थोड़ा एवरेज मैक्सिमम जदि आम देखा तो 180 आज देखा टार्गेट हार्ट बीट केते रहइबो ना 90 ରୁ 153 ठीक अच्छे 90 to 153 तो सेमती एज अनुसार ये समस्त दिखाई प्रति 5 वर्षर गैप रे दिखाई 40 ରୁ स्टार्ट करके 70 पर्यंत आम जो देखिले से एडल्ट पाखे देखिले देन तापर एज जमी बढ़ो देन हार्ट बीट रे डिफरेन्सेस भेरी कर देन से दिखाई यहाँ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तरफ प्रोवाइड कराइला तो समस्त या भल भाव देखो कि कौ एज रे केते तार मैक्सिमम रही पार आ तार टार्गेट हार्ट रेंजटा केते को जाई पारिबो ठीक अच्छे क्लियर कि जो मैंने भी डी दौच आंसर तो समस्त आंसर ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 6 देखो द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड जो सर्कुलेट होगी जाऊँगी तो यहाँ को प्रथमे किए डिस्कवर करते जे ब्लड प्रथम सेल पाखु जाऊँगी सेल पाखर पुणी हार्ट पाखु जाऊँगी हार्ट पाखर पुणी लंग्स पाखु जाऊँगी लंग्स पाखर पुणी हार्ट पाखु आसूँ हार्ट पाखर पुणी सेल पाखु जाऊँगी तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टमटा कंटिन्यूअस प्रोसेस रे चलुची तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टमटा को किए डिस्कवर करते द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किए करते अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करते विलियम हार्वे करते रॉबर्ट हुक करते ना रॉबर्ट ब्राउन करते तो मन रख अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन करते अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कार डिस्कवर करते ना पेनिसिलिन फास्ट एंटीबायोटिक ठीक अच्छे फास्ट एंटीबायोटिक जोड़ा कि कौन ना पेनिसिलिन ताकू डिस्कवर किए करते ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करते ठीक अच्छे जदि आम देखा रॉबर्ट
हुक। तो रॉबर्ट हुक आम जानते ये कौन करते ना सेल डिस्कवर करते आ रॉबर्ट ब्राउन ये सेल भितर थिबा न्यूक्लियस डिस्कवर करते। ठीक अच्छे मन रख न्यूक्लियस डिस्कवर करते रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर करते फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जोड़ा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन फास्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करते। तो आउ जो आम रहा किए विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ही कौन करते विलियम हार्वे ही कौन करते ना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को डिस्कवर करते। तो आंसर कौन हो गला ना विलियम हार्वे। तो देखिए जदि आम नेक्स्ट स्लाइड रे तो कौन हो गला आंसर। तो आंसर हो गला बी विलियम हार्वे। तो जब आम देखुं तो ये होती विलियम हार्वे जी कि कौन करते ना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम डिस्कवर करते कि प्रथम कौन ना पूरा बॉडी रू कौटी जीव ना हार्ट पाखु जीव हार्ट रू लंग्स पाखु जीव। ठीक अच्छे देन लंग्स पाखर पुणी हार्ट पाखु आसो हार्ट पाखर पुणी पूरा बॉडी को जीव ता सहित पूरा हेड पाखर मध्य जाइए पहुँचो। तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बा सर्कुलेशन सिस्टम केमिति होउची ह्यूमन बॉडी भितर ताको प्रथम थर पे डिस्कवर किए करते ना विलियम हार्वे। ठीक अच्छे विलियम हार्वे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 देख साइनाप्स एंड डेंड्राइट्स आर एसोसिएटेड विथ। तो दुईटा टर्म देती गोटे देती साइनाप्स आ गोटे देती डेंड्राइट्स यहाँ क्या सहित रिलेटेड। तो ठीक अच्छे जो मैंने प्रीवियस क्लास देखीच या ऊपर आम डिस्कसन करते। तो देख आंसर कल साइनाप आउ डेंड्राइट ए दुईटा टर्म क्या सहित एसोसिएटेड कॉर्टेक्स इपिथेलियम रेटिना न्यूरॉन क्या सहित एसोसिएटेड आंसर करो। तो मन रख जब आम देखा कॉर्टेक्सटा किडनी सहित किडनी रो आउटर मोस्ट पार्ट को आम कॉर्टेक्स कहते तार इनर पार्ट को आम मेडुला कहते कौन कहते इनर पार्ट को आम मेडुला कहते आउटर पार्ट को आम कॉर्टेक्स कहते। सेमती देखा इपिथेलियम ये हूँ गोटे टिश्यू ये हूँ गोटे टिश्यू जोड़ा कि इपिथेलियल टिश्यू जी कि कौन करे ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे क्या ना बॉडी रो ऑर्गन गुड़ा को इंटरनल ऑर्गन गुड़ा को कौन करे ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर काम किए करे इपिथेलियम करे। तो ये टिश्यू सहित रिलेटेड ये किडनी सहित रिलेटेड रेटिना तो आम जानते ये क्या सहित रिलेटेड ना आई सहित रिलेटेड आखि सहित रिलेटेड हो किए ना रेटिना। ठीक अच्छे देन आम जो देखा न्यूरॉन तो या सहित ही रिलेटेड हो किए ना साइनाप देन डेंड्राइट। मु लास्ट क्लास रे कही कि साइनाप आउ डेंड्राइट एगुड़िक कौटी प्रेजेंट था ना नर्व सेल रे प्रेजेंट था न्यूरॉन रे प्रेजेंट था। कॉर्टेक्स रिलेटेड टू किडनी इपिथेलियम रिलेटेड टू एनिमल टिश्यू रेटिना रिलेटेड टू आई आउ न्यूरॉन ही रिलेटेड हो सहित ना साइनाप सहित आउ डेंड्राइट सहित। जदि आम देखा तो देख ये आम करेक्ट आंसर तो मिलगला आमको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मिलगला ऑप्शन डी। तो ये हूँ कौन ना पूराटा को आम कौन देखी लास्ट क्लास रे भी देखी न्यूरॉन। तो मन रख मुझे ये ह्यूमन बॉडी भितर वायर भाया कम कर केबुल भाया कम कर माने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को गोटे जगह अन्य जगह को पहुँचाइवाई ये कौन कर ना वायर भाया कम कर कंडीशन रे गोटे जिते बड़े एंड हम कौन ना न्यूरॉन ता सहित आउ गोटे न्यूरॉन कौन हम अटैच हम किंतु ये जो अटैचमेंटा थी एमाने पूरा पूरी अटैच हेबेनी दुईटा जगह भितर किसी गैप रही कौन रही गैप रही आउ ए गैपटा को ही कौन कह ना साइनाप बोली कह कौन कह साइनाप कह से गोटे फ्लूइड थी से फ्लूइड रो हेल्प रे एमाने कौन करेंगे ना दुईटा जगह भितर अटैचमेंट रहिबो किंतु दुईटा जाक पूरा पूरी भाव में अटैच नथिबे किंतु तथापि से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोवाइड करि परिबे आ से जो गैप थिबा जगहटा को ही कौन कह ना साइनाप्स बोली कहब। ठीक अच्छे आउ ए जो साइड रे यार एमती बाहरी ये गुड़ी को ही आम कौन कहते डेंड्राइट कहते कौन कहते डेंड्राइट कहते। तो क्वेश्चन थिला कि साइनाप आउ डेंड्राइट का सहित रिलेटेड ना एमाने मध्य का सहित रिलेटेड ना न्यूरॉन सहित रिलेटेड का सहित बा नर्व सेल सहित रिलेटेड जे कि ह्यूमन बॉडी भितर कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोवाइड करिवार काम करे। ठीक अच्छे तो जो मैंने भी आंसर दौर ऑप्शन नंबर डी तो समस्त आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 देख लो व्हिच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड। तो क्वेश्चन खोजी या भीतर को ऑर्गनटा गोटे ग्लैंड नुह या भीतर को ऑर्गनटा गोटे ग्लैंड नुह एड्रेनाल लिवर पिट्यूटरी गॉल ब्लैडर। तो आंसर कल या भीतर कोटा गोटे ग्लैंड नुह व्हिच इज नॉट ए ग्लैंड। ठीक अच्छे कोटा गोटे ग्लैंड नुह आंसर कल एड्रेनालटा लिवरटा पिट्यूटरीटा गॉल ब्लैडरटा। तो मन रख आंसर कौन हो ना जो मैंने भी डी दौच समस्त आंसर ठीक अच्छे। ये हूँ गोटे ब्लाडर माने ये गोटे स्टोरेज स्पेस ये हूँ गोटे स्टोरेज स्पेस किंतु एड्रेनाल हूँ गोटे को प्रकार ग्लैंड ना एंडोक्राइन ग्लैंड
लिवर हूँ गोटे एक्सोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी भी हूँ गोटे को प्रकार ग्लैंड ना एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक अच्छे मन रख, पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रेनाल भी एंडोक्राइन ग्लैंड, लिवर हूँ गोटे एक्सोक्राइन ग्लैंड। देन लिवर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहा से जो बाइल जूस सिक्रेशन हम यू जो बाइल जूस सिक्रेशन हम ताकू स्टोर करिवार काम किए करिवो ना गॉल ब्लैडर। ये निज पाखरु किछि भी सिक्रेशन करेनि, केवल स्टोर करिवार काम करे बाइल जूस को। तो सेति पई गॉल ब्लैडर इज नॉट ए ग्लैंड। ठीक अच्छे, तो गॉल ब्लैडर गोटे ग्लैंड एथिपाई नुह कहीं से निज भितर किसी केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेशन करेनि, बरम लिवर जो केमिकल सब्सटेंस बा बाइल जूस को सिक्रेशन करे ताकू निज भितर स्टोर करिवार काम किए करे ना गॉल ब्लैडर करे। ठीक अच्छे, जो मैंने भी आंसर दूल ऑप्शन नंबर डी, तो समस्त आंसर कौन अच्छी ना करेक्ट अच्छी। तो ये होगा आमर लिवर, तो ये होगा आमर कौन लिवर, आउ ये लिवर भितर सिक्रेशन हम बाइल जूस ताकू स्टोर करिवार काम किए करिवो ना गॉल ब्लैडर करिवो। ये हूँ गोटे स्टोरेज स्पेस, आउ किछि नुह, ये कौन सी ग्लैंड नुह। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ऑप्शन डी जो मैंने भी आंसर दूल, तो समस्त आंसर कौन अच्छी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 9 देख, एनीमिक कंडीशन इज ड्यू टू। तो एनीमिक कंडीशन कौट क्या सहित रिलेटेड ना एनीमिया। एनीमिया गोटे डिजीज आम जानते। तो एनीमिक कंडीशन इज ड्यू टू का कारण एनीमिया हुए बा एनीमिक कंडीशन हुए। तो ऑप्शन अच्छी डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा। तो आंसर कल कौन हम एनीमिक कंडीशन बा एनीमियाटा को कंडीशन रे होउछि, कार डेफिशिएंसी रे एनीमिया होउछि। एनीमिया को मु ओडिया रे कहि दिए ताको रक्तहीनता बोली हम कहउछन। ठीक अछि, आंसर कल। तो मन रख, ये प्लेटलेट रो डेफिशिएंसी रे भी हबनी, ये डब्ल्यूबीसी रो भी एब्सेंस रे हबनी, ये डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा रे भी हबनी, ये डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। ठीक अछि, ह्यूमन बॉडी भितर जो ब्लड अच्छी से ब्लड भितर आरबीसी वन टाइप ऑफ ब्लड सेल। तो आरबीसी जो ब्लड सेल अच्छी रेड ब्लड कर्पसेल्स, यार मात्रा जदि बॉडी भितर बा ब्लड भितर कमी जीवो, देन सेही कंडीशन रे जो डिजीज हबो ताकू एनीमिया को हबो, आ ताकू ही एनीमिक कंडीशन बोले हम कहउछन। ठीक अछि, तो मन रख, प्लाज्मा जदि डेफिशिएंसी हो गला तो ब्लड क्लॉट हो पारिबोनी बा फ्लो हो पारिबोनी। डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी जदि हो गला तो सही समय इम्यूनो सिस्टम कौन हो वीक हो। जदि प्लेटलेट कमीगला देन से कंडीशन रे भी ब्लड क्लॉट हो पारिबोनी। किंतु आरबीसी जदि कमीगला तो सही समय कौन हम ना एनीमिया हम। आउ एनीमिया हेबा द्वारा कौन हम ना ऑक्सीजन रो ट्रांसपोर्टेशन ठीक भाव में हो पारिबोनी। आम जानी आरबीसी कमीजिवो तो आरबीसी भितर हेमोग्लोबिन रोचे, हेमोग्लोबिन रो मात्रा भी कमीजिवो। हेमोग्लोबिन रो मात्रा कमीगले सी जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करतुला सी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करि पारिबोनी। ठीक अछि, तो या को ही कौन कहब ना एनीमिया कहब बा रक्तहीनता बोली आम ताको कहउछंती। तो आंसर हमको कौन मिलला ना ऑप्शन नंबर बी मिलला हमको करेक्ट आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। देन देखो आंसर मिलगला ऑप्शन नंबर बी, बी हूँ करेक्ट आंसर। तो ये हूँ नॉर्मल ब्लड, ये हूँ एनीमिया ब्लड। तो जदि एनीमिया हो देन से कंडीशन रे कौन हम ना ये देख आरबीसी मात्रा ये कौन अच्छी ना नॉर्मल अच्छी, ये कौन अच्छी ना आरबीसी मात्रा नॉर्मल मात्रा कौन हो डिक्रीज हो। नॉर्मल अच्छी, ये कौन हो डिक्रीज हो। डिक्रीज होगला जो डिजीज हम ताकू ही आम कौन कहते एनीमिया बोली कहते। ठीक अच्छे, एनीमिया बोली आम कहते। मन रख, एनीमिया रे कौन हम ना आरबीसी मात्रा कमीज, आरबीसी मात्रा कौन हो ना डिक्रीज हो एनीमिया रे, ताकू ही एनीमिक कंडीशन बोली आम कहते। ऑप्शन बी जो मैंने भी आंसर दौच, तो वेरी गुड, समस्त आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन कहूँ कि द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, आमर जो फूड पाइप अच्छे जो आम ओइसोफागस कहते, या भितर कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन हुए जहाँफल कि फूडटा कौन हो पारे ना मूव होकर आसीपे। तो क्वेश्चन कहूँ कि से जो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेसटा होटा को कौन कहुए, से प्रोसेस को कौन कहुए। तो ताको पैरास्टेलिसिस कहुए, ताको सिस्टोलिक कहुए, ताको डायस्टोलिक कहुए ना ताको ऑस्मोसिस कहुए। आंसर कर, आंसर कर। 10 नंबर क्वेश्चन पे आंसर कर। ये प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करी बोधे।
तो मन रख से प्रोसेस को कौन कहब ना ए जो मैंने आंसर दौच समस्त आंसर ठीक अच्छे ताको कौन कहब पारास्टालसिस प्रोसेस बा परिकुंचन प्रक्रिया कहब जो थे कि फूड पाइप बा ओसोफागस भितर मूवमेंट हम कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन हम जहाँफल कि फूडटा जिते लारिंग्स रु ओसोफागस भितर को आसो तो ऑटोमेटिकली सी मूव करके क्या पाखे पहुँची ना स्टोमाक पाखे पहुँची से प्रोसेस को ही आम पारास्टालसिस प्रोसेस माने कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप बोली आम कहते ठीक अच्छे। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक ए दुटा जाक हूँ ब्लड प्रेशर ब्लड कौन ना प्रेशर जोटा कि कौन ना सिस्टोलिक हूँ 120 देन डायस्टोलिक हूँ 80 mmHg आम जानते प्रीवियस क्लास रे भी ताको देखी देन आम देखा ऑस्मोसिस कौन ना ऑस्मोसिस कौन ना सेल भितर वाटर मॉलिक्यूल बाहर को आसवा कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर सेल भितर को जीवा तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेसटा केवल वाटर कंडीशन रे ताको आम कौन कहते ऑस्मोसिस माने सेल भितर वाटर मॉलिक्यूल बाहर को जीव माने एठी जदि हाई कंसंट्रेशन अच्छी तो लो कंसंट्रेशन रु हाई कंसंट्रेशन को देन से कंडीशन रे ये जो मूव करके बाहर को जीव कि ये जो मूव कर भितर को आसो केवल वाटर मॉलिक्यूल कंडीशन रे ताको आम कौन कहवा ऑस्मोसिस कहवा अन्य कौन मॉलिक्यूल जदि जीवा आसवा करे तो ताको कौन कहब ना डिफ्यूजन प्रोसेस बोली कहब। तो ये कौन हेनी ऑस्मोसिस भी हेनी डायस्टोलिक भी हेनी सिस्टोलिक भी हेनी आमर करेक्ट आंसर कौन होगा ना पारास्टालसिस पारास्टालसिस प्रोसेस रे ही कौन हुए ना ये जो फूड पाइप आमर रहा ता भितर कंस्ट्रक्शन आउ रिलैक्सेशन हुए। तो जो मैंने भी आंसर दौर ऑप्शन ए तो वेरी गुड समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छी। तो जब आम देखा तो ए होगा करेक्ट आंसर पारास्टालसिस इन ओसोफागस तो ये कौन हम ना फूड पाइप भितर कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन हम जहाँफल कि फूडटा कौन हम ना मूव करके गोटे डायरेक्शन रे आसिक क्या पाखे पहुँचब ना स्टोमाक पाखे आसिक पहुँच आउ यही प्रोसेस को ही पारास्टालसिस प्रोसेस बोली आम कहते क्लीयर कि। नेक्स्ट देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो या भीतर कोटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रे गोटे डाइजेस्टिव एंजाइम नुह डाइजेशन रे काम करू नाही कोटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कही कि पूरा डाइजेशनटा क्या हो पार्ची ना एंजाइम हो पार्ची। तो क्वेश्चन कहूँ कि या भीतर को एंजाइमटा डाइजेशन रो हेल्प करूनी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रो गोटे पार्ट नुह कोटा। तो ऑप्शन अच्छी ट्रिप्सिन गैस्ट्रिन टायलिन पेप्सिन। तो देख पेप्सिन क्या द्वारा सिक्रेशन होची ना पानक्रियाज रु क्या डाइजेशन करूँ ना प्रोटीन को ठीक अच्छे। तो ये तो हो गला एंजाइम टायलिन बाको आम एमाइलेज कहते कौट सिक्रेशन होची ना सालाइवरी ग्लैंड रु कौटू ना सालाइवरी ग्लैंड रु सिक्रेशन होची देन ता सहित आमर ये आउ क्या पाखर सिक्रेशन हम ना ये भी पानक्रियाज पाखर भी सिक्रेशन हम आउ क्या डाइजेशन कर ये ना ये क्या डाइजेशन कर ना कार्बोहाइड्रेट को मन रख ये पानक्रियाज रु बाहरला प्रोटीन को कला ये पानक्रियाज रु बाहरला प्रोटीन को डाइजेशन कला टायलिन आमर कौट बाहरला ना ये आमर सालाइवरी ग्लैंड रु बाहरला ता सहित पानक्रियाज रु बाहरला क्या डाइजेशन कला ना कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन कला। ट्रिप्सिन जब आम देखा तो ये पानक्रियाज रु बाहरला क्या डाइजेशन कला ना ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही डाइजेशन कला ठीक अच्छे। जब आम देखा गैस्ट्रिन तो गैस्ट्रिनटा हूँ गोटे हॉर्मोनटा ये गोटे कौन हॉर्मोन आउ यार डाइजेशन रे कौन सी प्रकार काम नाही। तो सही कंडीशन रे ये कौन हो जाए करेक्ट आंसर देख ये करेक्ट आंसर हो जाए गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन भी गोटे एंजाइम देखिले कौट बाहर कौन काम करुच्ची टायलिन भी गोटे एंजाइम कौट बाहर कौन काम करुच्ची पेप्सिन भी गोटे एंजाइम कौट बाहर आउ डाइजेशन रे सी हेल्प करुच्ची किंतु गैस्ट्रिन हूँ से गोटे हार्मोन जी कि डाइजेशन रे कौन प्रकार रोल को प्ले करूनी। तो सही कंडीशन रे आम आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर कौन होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गैस्ट्रिन जब देखा हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमाक ये गोटे हार्मोन किए प्रोड्यूस करुच्ची स्टोमाक या कौन करुच्ची ना प्रोड्यूस करुच्ची। तो यार काम हो कि स्टोमाक को कौन कर ना स्टोमाक को स्ट्रेचिंग करदे माने स्टोमाक आकार को बढ़ेदेव खाଇବା पूर्वर खाଇବା जिते आमर एंटर हम तो ये स्टोमाक जो कंस्ट्रक्ट हो जो रिलैक्स हो कंस्ट्रक्ट करके स्ट्रेचिंग कर काम किए कर ना यही गैसटा बा या गैस्ट्रिन बोले आम कहते यही हार्मोन ठीक अच्छे जहाँ किए सिक्रेशन कौट सिक्रेशन होची ना स्टोमाक भितर ही सिक्रेशन होची आ स्टोमाक आकार को ये कौन कर ना इनक्रीज करदेव ताकू स्ट्रेचिंग कर काम कर किए ना गैस्ट्रिन कर ठीक अच्छे। जो मैंने भी आंसर दौर ऑप्शन बी तो समस्त का आंसर करेक्ट अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख लो क्वेश्चन नंबर 12 यूरिया इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। तो यूरिया तो समस्त जानी यूरिया गोटे कॉमन फर्टिलाइजर जोटा कि सब प्रकार
कौन करा जाए फार्मिंग रे यूज करा जाए। तो यूरिया क्वेश्चन कौन कि यूरिया इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, ये को प्रकार फर्टिलाइजर, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टा ना फॉस्फरस टा ना पोटासियम टा ना या भितर कोटा भी नुह। तो मन रख ये को प्रकार आंसर कल यूरियाटा गोटे को टाइप फर्टिलाइजर। तो मन रख यूरिया हूँ गोटे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ठीक अच्छे। तो जो मैंने भी यूरिया पैकेट देखी तो सही कौन लिखा था ना 46% नाइट्रोजन, कौन लिखा था 46% नाइट्रोजन आ भितर कौन ना नाइट्रोजन मात्रा ही अधिक से यूरिया को कौन कह जाए ना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बोली भी कह जाए कहीं ता भितर कौन थाए ना नाइट्रोजन 46% था। क्वेश्चन भी आसीपे कि यूरिया जो आम फर्टिलाइजर अच्छी भितर नाइट्रोजन परसेंटेज केते तो 46% नाइट्रोजन ता भितर कौन था प्रेजेंट था। या जो लेस है देन यूरिया पर्टिकुलाली काम करेंगे, जब 46% नाइट्रोजन अच्छी देन यूरिया पर्टिकुलाली ता काम कौन कर ठीक अच्छे। देन ये फॉस्फरस भी हेनी पोटासियम भी ताप अलग फर्टिलाइजर यूज करा जाए। यूरिया रे केवल नाइट्रोजन को यूज करा जाए नाइट्रोजन पे केवल यूरिया फर्टिलाइजर को कौन करा जाए यूज करा जाए फार्मिंग रे ठीक अच्छे। जो मैंने भी आंसर दूसरे ऑप्शन ए तो समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छी। तो देखिए आंसर तो आमको मिलगला ये ऑप्शन ए नाइट्रोजन। तो यूज इज ए टाइप ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर व्हिच इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस व्हिच इज केमिकल फॉर्मूला, ये हूँ तार केमिकल फॉर्मूला आउ ये गोटे क्रिस्टलाइन भाव में कौन करा जाए यूज करा जाए जोटा कि गोटे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नाइट्रोजन मात्रा अधिक थाए। इट इज हाईली वाटर सल्युबल, ये कौन ना हाईली वाटर सल्युबल ता सहित नाइट्रोजन मात्रा केते थाए ना इट कंटेन्स 46% ऑफ नाइट्रोजन। ये हूँ कौन ना यूरिया पैकेट देख लिखाई 46% नाइट्रोजन ठीक अच्छे। अच्छा ये तले लिखाई मेड इन PRC, मेड इन PRC जमती मेड इन इंडिया लिखा हो तो यही पैकेट तले लिखाई देखुव मेड इन PRC। तो PRC रो फुल फॉर्म कौन कमेंट करके कहब कि PRC रो फुल फॉर्म कौन ठीक अच्छे। आंसर मिलगला आमको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 13 देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर देला परे एमोनिया गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर देला परे या भीतर को फर्टिलाइजर टाको प्रिपेयर करा होची। तो आंसर कर यूरिया को करा होची कैल्शियम एमोनिया नाइट्रेट को करा होची बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट को करा होची ना एमोनियम सल्फेट को करा होची। आंसर कर कि एमोनिया गैस ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड को जो हाई प्रेशर रे ट्रीट करा होची देन तापर जो फर्टिलाइजर तैयारी होची से फर्टिलाइजर ना कौन। तो मन रख आम जो पढ़ी के आसिले यूरिया आंसर कौन हम ना से यूरिया ठीक अच्छे। यूरिया तैयारी प्रोसेसटा ही हूँ कौन ना एमोनिया गैस को ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड को हाई टेम्परेचर रे कौन करा ट्रीट करा देन तापर ता भितर जो आमको क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिलूँ सेटा हूँ किए ना यूरिया, सेटा हूँ किए ना यूरिया। तो मन रख एमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को हाई टेम्परेचर रे ट्रीट कलापर जो आमको फर्टिलाइजर मिलूँ सेटा ही हूँ कोटा ना यूरिया ठीक अच्छे। जो मैंने भी आंसर दौच ए तो समस्त का आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छी। तो देखा केमी हूँ तो देखो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कराबो ना एतिक डिग्री टेम्परेचर रे सेल्सियस रे कौन कराबो ताको ट्रीट कराबो 180 ରୁ 210 डिग्री सेल्सियस रे ट्रीट कराबो देन तापर अमोनियम कार्बोमेट तैयारी हबो से भितरु देन ताको कौन कराबो ताको सेही सॉल्यूशन डा को कौन कराबो ना पुणी कौन कराबो ना इवापोरेशन कराबो माने ए जो सॉल्यूशन डा आसी गला यूरिया रो ताको इवापोरेशन कला परे हमको ता भितरु यूरिया एज ए क्रिस्टल भाबरे हमको कौन कराबो ना मिलबो ना प्रथमे ताको कौन कराबो दीजडा को मिसाबो एतिक टेम्परेचर ताको कौन कराबो ट्रीट कराबो देन तापर एमोनियम कार्बोमेट आसीजिवो देन ताको पुणी जो सॉल्यूशन आसीबो से सॉल्यूशन को इवापोरेट कला परे हमको जो मिलिबो सेटा हेउची कोन ना यूरिया ठीक अच्छे यूरिया फर्टिलाइजर। तो जो मैंने भी आंसर दौले ऑप्शन ए तो समस्त आंसर ठीक अच्छे। या मन रख क्या मिसेला आते टेम्परेचर ट्रीट कलापर आमको यूरिया मिली था ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 14 देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वेट ऑफ द ह्यूमन लिवर। गोटे ह्यूमन लिवर रो वेट कथा जदि आसे तो या भीतर को स्टेटमेंट ठीक अच्छे 1.30 kg टू 1.56 kg 1.44 kg टू 1.66 kg 1.36 kg टू 1.71 kg 1.68 kg टू 1.86 kg। तो आंसर कर ह्यूमन बॉडी रो गोटे एडल्ट ह्यूमन बॉडी रो लिवर रो वेटटा केते रहइबो केते रहइबो आंसर कलो ए बी सी डी आंसर करो
तो मन रख गोटे एडल्टर ह्यूमन लिवर वेट केते रहइबो ना 1.44 केजी रु 1.66 केजी माने एवरेज आम जो देखा पाखापाखि 1.5 केजी 1.5 केजी तो ये जब आम देखा ऑप्शन भितर आम प्रेजेंट अच्छी 1.44 केजी टू 1.66 केजी तो ये हूँ कौन ना करेक्ट आंसर ये हूँ कौन ना करेक्ट आंसर लिवर जी कि कौन ना सबुठ बड़ ग्लैंड ह्यूमन बॉडी भितर एक्जोक्राइन ग्लैंड भितर सबुठ बड़ ग्लैंड हो कि ना लिवर आउ तार वेट केते रोची ना 1.44 केजी टू 1.66 केजी भितर कौन रोची ये प्रेजेंट रोची एवरेज पचारे तो 1.5 केजी 1.5 ठीक अच्छे देन आम जो देखा तो लिवर विषय जब आम देखुं तो लिवर आंसर होगा ये कौन देख आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर तो लिवर जब आम देखा तो मेल कंडीशन रे और फीमेल कंडीशन रे ये टिके भेरी करिवो माने मेल कंडीशन रे पाखापाखि केते रही जीवो 100 माने 1 केजी 600 ग्राम रही जीवो किंबा ये जब आम देखा फीमेल कंडीशन रे ये 300 ग्राम लेस रहिवो ठीक अच्छे देन ये हूँ पूरा लिवरटा जोड़ा कि प्रेजेंट अच्छे ह्यूमन बॉडी भितर ये दुटा पार्ट रे भी एमती डिवाइड होता है ठीक अच्छे कलर केमी थाए ना रेडिश ब्राउन थाए यार कलर आ ये हूँ सबुठ बड़ ग्लैंड ठीक अच्छे आ या भितर कौन सिक्रेशन हुए ना बाइल जूस को सिक्रेशन करा होचे जोड़ा कि प्रोटीन को कौन करे ना डिवाइड करिवार प्रोटीन पार्टिकल को छोट छोट पार्ट रे डिवाइड करिवार काम किए करे ना लिवरिंग करे ठीक अच्छे जहाँ भी इनफॉरमेशन अच्छी पढ़ी देखिए तो लिवर मन रख वेट केते रोची आमर 8 में आंसर कौन आसला माने ऑप्शन रे थिबा एप्रोप्रिएट आंसर होची 1.44 केजी टू 1.66 केजी ठीक अच्छे तो मन रख एवरेज देछि एठी मेल कंडीशन रे आ फीमेल कंडीशन रे नेक्स्ट जीवा तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहला देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ व्हिच कंपोनेंट ऑफ एयर इन द ब्रीदिंग प्रोसेस तो भेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कि क्वेश्चन कौन कि आम जो ब्रीदिंग करुँच माने निश्वास प्रश्वास नौकरी इनहेल एंड एक्सहेल करुँच गैस को तो से समय को मात्राटा माने आम तो नौ कौन नौ कार्बन डाइऑक्साइड भी नौ माने आमर मिक्सचर ऑफ गैस रे कौन था कार्बन डाइऑक्साइड भी था ऑक्सीजन भी था वाटर वेपर भी था नाइट्रोजन भी था तो क्वेश्चन कौन कि या भितर कौ जिनटा को आम जी मात्रा नौ भितर को इनहेल कर मात्रा ही एक्सहेल कर दौरान कौन यूज ताको बॉडी भितर करा जाए तो से जिनटा कौटा जी नौ से छाड़ दौरान आंसर कल 15 नंबर क्वेश्चन पे आंसर कर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर वेपर नाइट्रोजन तो मन रख नाइट्रोजन जब आम देखा कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड को आम 0.03% नौकरी आउ छाड़ुंट के ना 4.4% मन रख 0.03% नौकरी आ 4.4% आम कौन कर कार्बन डाइऑक्साइड को छाड़ी दूसरी मन रख नेक्स्ट जब आम देखा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को आम 20.9% नौकरी देन 20.9% नौकरी और छाड़ुंट के ना 16% छाड़ुंट रखुंट के ना 4% रखुंट एटा कार ना ऑक्सीजन 20.9% नौकरी 16% कौन कर छाड़ी दौरान देन तापर जब आम देखा नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन आ वाटर वेपर भेरी करिवो जो एटमॉस्फेयर आम थिबा सेठी केते तार थिबो तो से अनुसार वाटर वेपरटा भेरी करे जदि आम देखिबा नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन को जदि आम देखिबा तो नाइट्रोजन को आम नौचंती केते ना 78% आ छाड़ी भी दौरान के 78% ये कौन सी चेंजेस आसेनि आम जी इनहेल करवा से कौन कर दौरान एक्सहेल कर दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रे डिफरेन्स आसुच्ची नौकरी ताठू कौन छाड़ुंट अधिक छाड़ुंट ऑक्सीजन जी नौकरी ताठू कम छाड़ुंट वाटर वेपरटा तो भेरी कर नाइट्रोजन जो रहा तो नाइट्रोजन कौन हम ना ये करेक्ट आंसर हम कहीं आम 78% नाइट्रोजन नौकरी आ 78% नाइट्रोजन ही पुणी कौन कर एक्सहेल करके छाड़ी दौरान तो सही कंडीशन रे हमर आंसर ये कौन होगा ना नाइट्रोजन होगा ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर जो मैंने भी डी दौर आंसर तो वेरी गुड समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छे यदि आम देखा ये इनहेल ये एक्सहेल तो मुझे कहीदे कौटा के मात्रा नौकरी कौटा के मात्रा एक्सहेल कर इनहेल करने ये हूँ एक्सहेल कला समय तो मन रख देख ये भी 78% नाइट्रोजन ये भी 78% नाइट्रोजन माने आमर करेक्ट आंसर कौन होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन होगा ऑक्सीजन रे भी डिफरेन्स पड़े आसो देन आमर आर्गन गैस रे भी डिफरेन्स पड़े आसो अदर गैसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड रे सब डिफरेन्सेस आसो कि ना कि किंतु डिफरेन्स आसोनी कौटी ना नाइट्रोजन रे कौन प्रकार डिफरेन्स आसोनी क्लियर की जो मैंने डी आंसर दौच समस्त आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ क्वेश्चन नंबर 16 देखला व्हेन ऑक्सीजन concentration in the blood decrease the speed of breath
तो क्वेश्चन कौन कि जदि ब्लड रे ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशनटा कमिज मात्राटा कमिज देन ब्रीथिंग उपर कौन प्रभाव पड़ो स्पीड ऑफ ब्रीथिंग रे कौन प्रभाव पड़ो माने ब्रीथिंग रो स्पीडटा डिक्रीज हो ना इनक्रीज हो ना कि चेंज हेनी ना फास्ट डिक्रीज हम देन तापर इनक्रीज हम आंसर कर ह्यूमन ब्लड भितर ऑक्सीजन रो मात्रा जदि कमिगला देन ब्रीथिंगटा कौन हम स्पीड हम अधिक मात्रा ना कमिज तार स्पीड ना कि चेंज हेनी ना प्रथमे डिक्रीज हम देन तापर इनक्रीज हम आंसर कर क्वेश्चन नंबर 16 पे आंसर कर तो देख यार करेक्ट आंसर कौन हम ना इनक्रीज हो आम जानते ब्लड भितर थाए आरबीसी भितर थाए हिमोग्लोबिन आ हिमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करे जदि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा न मिलला ऑक्सीजन आम बॉडी भितर कौन ना सब मेटाबॉलिक काम को कौन करे कंट्रोल करे जहाँ भी किसी काम हुए ऑक्सीजन रो प्रेजेंस हुए सी फूड हो कि जेकोसी जिनस हो तो फूड जो एनर्जी बाहर होची तो केमी हम ऑक्सीडेशन है तो हम यदि ऑक्सीडेशन प्रॉपर भाव में ऑक्सीजन न मिलला बॉडी को ऑक्सीजन जदि कमिगला ब्लड भितर देन आमको बॉडी को कौन दरकार पड़ो ना ऑक्सीजन तो दरकार अच्छी किंतु कमी जाइए तो सही कंडीशन रे रेस्पिरेशन रो स्पीडटा कौन हम आमर ब्रीथिंग रो स्पीडटा कौन हो ना इनक्रीज हो कौन हो इनक्रीज हो गोटे घर भितर ऑक्सीजन रो मात्रा जदि कम अच्छी से घर भितर जन को छाड़ी दिगला देन से कंडीशन रे सी कौन कर जोर निश्वास ने लगे कहीं ब्लड रे ऑक्सीजन रो मात्रा से समय कौन हो कमी जाइए किंतु बॉडी अधिक मात्रा ऑक्सीजन से समय रिक्वायर करुव आई रिक्वायर को फुलफिल करने से कौन कर तार ब्रीथिंग स्पीड को कौन कर इनक्रीज करदेव जहाँफल कि अधिक ऑक्सीजन केमिति भाव में मिल पार ठीक अच्छे मिल कि न मिल से तार एटमोस्फियर ऊपर डिपेंड करे किंतु ब्रीथिंग स्पीडटा कौन हम से समय ऑटोमेटिकली कौन हम ना इनक्रीज हो मन रख डिक्रीज हेनी चेंज आसो से भितर प्रथम डिक्रीज तापर इनक्रीज एमती किसी हेनी प्रथम ही कौन हो सी इनक्रीज हो मन रख जदि ब्लड रे कौन हम ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशनटा डिक्रीज होगला तो ब्रीथिंग स्पीडटा कौन हो ना इनक्रीज हो कहीं ना ऑक्सीजन आमको जेकोसी कंडीशन रे दरकार आम बॉडी पे जेकोसी कंडीशन रे ऑक्सीजन दरकार ठीक अच्छे तो जब आम देखा आंसर होगा कौन ऑप्शन नंबर बी व्हेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज सो एज द टेक इन मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन आम बॉडी भितर जो मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छी तापाई तो आमको ऑक्सीजन जमीती भी दरकार तो सही कंडीशन रे ये कौन हो ना इनक्रीज हो ब्रीथिंग रेटा कौन हो इनक्रीज हो जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशनटा कौन हम कमी क्लीयर कि समस्त क्लीयर जदि नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो क्वेश्चन नंबर 17 कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन बॉडी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन तो या भितर बॉडी भितर कोटा आम बॉडी रे इन्फेक्शन को प्रोटेक्शन करुच्ची आम भितर आम बॉडी भितर इन्फेक्शन न होगापाई किए हेल्प करुच्ची क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन बॉडी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन रू किए आम बॉडी को प्रोटेक्ट करुच्ची आरबीसी करुच्ची डब्ल्यूबीसी करुच्ची प्लाज्मा करुच्ची ना हेमोग्लोबिन करुच्ची आंसर करो किए करुच्ची इन्फेक्शन रू प्रोटेक्शन किए दौर आरबीसी दौर डब्ल्यूबीसी दौर ब्लड प्लाज्मा दौर ना हेमोग्लोबिन दौर तो हेमोग्लोबिन रो काम हो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर प्लाज्मा रो काम हो कौन प्लाज्मा रो काम हो ब्लड को कौन कर ना फ्लो कर हेल्प कर वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस देन आरबीसी रो काम कौन ना आरबीसी रो सेम काम आरबीसी भितर ही हिमोग्लोबिन प्रेजेंट थी आ सी ही ये काम को कर ये तो ठीक अच्छे देन आम जो देखा डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूबीसी रो ही काम हो कौन ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर तो डब्ल्यूबीसी को से कौन कहुए ह्यूमन बॉडी रो बॉडी गार्ड बोली कहुए कौन कहुए बॉडी गार्ड बोली कहुए कहीं ना डब्ल्यूबीसी भितर ही इम्यूनो सिस्टम डिपेंड करे माने जार डब्ल्यूबीसी जिते स्ट्रंग तार इम्यूनो सिस्टम से अधिक मात्रा स्ट्रंग आउ से इम्यूनो सिस्टम जार जिते स्ट्रंग सी से प्रोटेक्शन दे पार तार इन्फेक्शन को माने बॉडी रे जदि कौन डिजीज हुए कौन इन्फेक्शन हुए कौन बैक्टेरिया भाइरस जदि एंटर करे तो से कौन करा जाए ना ताकू ये हेल्प करे ना इम्यूनो सिस्टम हेल्प करे आ से इम्यूनो सिस्टमटा कौटी प्रेजेंट थाए ना डब्ल्यूबीसी भितर ठीक अच्छे तो कोरोना भाइरस में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाइए तो से जो वैक्सीन दिया हो तार मेन पर्पज हो कौन ना ह्यूमन बॉडी भितर इम्यूनो सिस्टम को इनक्रीज कर माने जमी कोविड-19 भाइरस ह्यूमन बॉडी भितर जदि एंटर कला देन ता सहित आमर इम्यूनो सिस्टम जमी फाइट कर बॉडी भितर डिस्ट्रॉय कर देन से ही एमती गोटे वैक्सीन तैयारी कराई जी कि ह्यूमन बॉडी भितर कौन कर ना इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रंग कर माने डब्ल्यूबीसी को कौन कर स्ट्रंग कर तो ये हमको करेक्ट आंसर कौन मिलगला ना ये हमको करेक्ट आंसर मिलगला ऑप्शन बी
कौन मिलगला ऑप्शन बी मिलगला आमको ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जो मैंने भी आंसर दौच बी तो समस्त आंसर कौन अच्छी ठीक अच्छे ऑप्शन बी ही ये करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। द इम्यून सिस्टम जॉब होची कौन ना डिफेंड करिवो अगेंस्ट कोठी ना डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे जो माने कि डिजीज क्रिएट करि पारंती हम बॉडी भितर ता सहित फाइट करिवार काम किए करिवो ना इम्यून सिस्टम करिवो देन ये हमको हेल्दी रखिया पई कोन करूची ना हेल्प करूची। इम्यून सिस्टम इज भास्ट एंड कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क तो या भितर कौन था ना बहुत था मोनोसाइट जब हम देखा WBC फॉर्मेशन तो तब WBC भितर मोनोसाइट एसोनोफिल बासोफिल लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल एम सब प्रेजेंट था। ये जो लिम्फोसाइट थाए ये लिम्फोसाइट भितर दी टाइप लिम्फोसाइट गोटे हूँ कौन ना टी लिम्फोसाइट आ गोटे हूँ बी लिम्फोसाइट दुईटा लिम्फोसाइट प्रेजेंट था। टी लिम्फोसाइट काम हूँ कौन कर रिमूव कर कैंसर सेल को सहित HIV प्रोटेक्शन दब किए ना टी लिम्फोसाइट आ बी लिम्फोसाइट कौन करिवो ना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करिवार काम करिवो। दुईटा जाक कौन ना लिम्फोसाइट रो दुईटा पार्ट गोटे टी लिम्फोसाइट गोटे हूँ बी लिम्फोसाइट बोथ आर रेस्पॉन्सिबल कौन पाई ना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करिया पाई ठीक अच्छे क्लियर की। देख नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पढ़ो या PDF नेला भाव में पढ़ो ऑप्शन बी जो मैंने आंसर दौच समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18 देख द रीजन फॉर द विस्कोसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज तो ह्यूमन रो जो ब्लड अच्छी बॉडी भितर तो तार विस्कोसिटी अधिक अच्छी जब आम कौन करवा गोटे जगार जब कौन करवा फ्लो करवा क्या वाटर को आ ह्यूमन ब्लड को तो नो डाउट ब्लडटा कौन हम ना अधिक स्पीड रे जीवो किंतु ब्लडटा कौन हम ना कमी जीव कहीं विस्कोसिटी तार कौन थाए अधिक थाए तो से कंडीशन रे क्वेश्चन कौन ह्यूमन बॉडी विस्कोसिटी जो रोचे तो से रेस्पॉन्सिबल होची किए ब्लड रे एमती कौन अच्छी जी कि विस्कोसिटी प्रोवाइड करुच्ची आंसर कर। जब कंपटीशन कराब वाटर और ब्लड भितर नो डाउट वाटर प्रथम फ्लो करके जीव कहीं तार विस्कोसिटी लेवलटा कम किंतु ब्लड जापरिबनी कहीं तार विस्कोसिटी लेवलटा हाई तो से जो विस्कोसिटीटा अच्छी तो से रेस्पॉन्सिबल होची किए प्रोटीन प्लाज्मा प्लेटलेट RBC WBC ना ये सब गुड़ाक तो कौन हम करेक्ट आंसर तो मन रख प्रोटीन मन रख प्रोटीन तो मन रख ह्यूमन बॉडी जो ब्लड अच्छी ये ब्लड दुईटा जिनस को लेकिन तैयारी गोटे हूँ प्लाज्मा आ गोटे हूँ ब्लड सेल तो ब्लड सेल भितर तो आम RBC WBC प्लेटलेट रहीगले किंतु जो प्लाज्मा रहा प्लाज्मार 100% प्लाज्मार मात्रा केते ना 55% ठीक अच्छे टोटाल ब्लड भितर 55% हूँ प्लाज्मा आ 45% हूँ कौन ना ब्लड सेल तो सही कंडीशन रे प्लाज्मा को जब 100% कराब देन ता भितर पुणी कौन ना 7 to 9% रोचे कौन ना प्रोटीन आउ ए प्रोटीन ही हेल्प करुच्ची कौन करने ना या विस्कोसिटी प्रोवाइड करुच्ची विस्कोसिटी की प्रोवाइड करिवो ना प्रोटीन प्रोवाइड करिवो प्रोटीन कोठी प्रेजेंट थिबो ना प्लाज्मा भितर प्रेजेंट थिबो आउ केते मात्रा प्रेजेंट थिबो ना प्लाज्मार 100% रु 7 to 9% कौन प्रेजेंट थिबो ना प्रोटीन प्रेजेंट थिबो आउ ये ही कौन ना रीजन फॉर विस्कोसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड ठीक अच्छे। तो मन रख प्लाज्मा प्लेटलेट प्लाज्मा भितर ही तो प्रेजेंट थाए प्रोटीन तो जदि प्रोटीन देती तो प्लाज्मा को आम जीवानी प्रथम क्या देखा प्रोटीन को देखा कहीं प्लाज्मा भितर तो अन्य जिनस भी प्रेजेंट अच्छी जब आम देखा प्लेटलेट तो गोटे कौन होगा ब्लड सेल होगा जी कि ब्लड क्लॉट कर हेल्प कर RBC WBC तो दुईटा कौन होगा ब्लड सेल होगा गोटे ट्रांसपोर्ट कर काम कर ऑक्सीजन को आउ गोटे कौन कर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर ऑल ऑफ दी एबव भी ये हेनी कहीं करेक्ट आंसर कौन हम ना प्रोटीन ब्लड भितर जो प्रोटीन प्रेजेंट थाए 7 to 9% तो सी ही कौन करे ना विस्कोसिटी प्रोवाइड कर हेल्प करे क्या ना ह्यूमन ब्लड को क्लीयर कि समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो ये देख ये लिखाई कि विस्कोसिटी केमी प्रोवाइड करुच्ची कहीं प्रोवाइड करुच्ची सेवेराल जिनस ऊपर लिखाई तो आंसर हमको मिलला कौन आंसर मिलगला ऑप्शन ए आंसर मिलगला ऑप्शन ए तो या भल भाव में पढ़ी नब कि कौन केमी कौन कराऊँची ना विस्कोसिटी प्रोवाइड कराऊँ तो देख लो फ्लो स्टेट्स परमिट इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन टू ऑकर बिटवीन रेड सेल्स एंड बिटवीन प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड रेड सेल्स दिस कैन कॉज रेड सेल्स टू स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म चेन ऑफ सेवरल सेल्स within the micro circulation
which increase the blood viscosity। जेहेतु ये कौन ना मूवमेंट स्लोली करे जहाँफल कि ये कौन करें ना सेल कम्युनिकेशनटा ठीक भाव में करें गोटे सेल आ गोटे सेल सहित कम्युनिकेशन जब स्पीड रे फ्लो होगी पलैबे तो कम्युनिकेशनटा हो पारे से कौन ना कम्युनिकेशन को बेटर करने अधिक टाइम देवाई ये कौन ना स्टिकी मात्रा रे जाए या भितर विस्कोसिटी मात्रा अधिक थाए प्रोटीन कम करे ना यार फ्लो को कम कर दी जहाँफल कि कौन हम ना सेल रो इंटरेक्शनटा हो पार। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जो मैंने भी ए दौरान आंसर समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखा कौन रोचे आंसर। तो देखो इन द लैंग्वेज ऑफ पैथोलॉजी द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन ब्लड इज कॉल्ड। तो पैथोलॉजी अनुसार सब कौन मेडिकल टर्म रोच। तो पैथोलॉजी अनुसार ह्यूमन बॉडी भितर जब एक्सेस अमाउंट व्हाइट ब्लड सेल्स WBC मात्रा जब ब्लड भितर बढ़ीगला देन से कंडीशन रे पैथोलॉजी लैंग्वेज रे ताकू कौन कहब ताकू एनोक्सिया कहब ताकू ल्यूकेमिया कहब ताकू एनीमिया कहब ना सेप्टिसेमिया कहब। आंसर करो ह्यूमन बॉडी रो ब्लड भितर जब WBC मात्राटा बढ़ीगला देन ताकू पैथोलॉजी लैंग्वेज रे कौन कहब कौन हम आंसर कल एनोक्सिया ल्यूकेमिया एनीमिया सेप्टिसेमिया। तो मन रख ह्यूमन बॉडी भितर जब ऑक्सीजन रो मात्रा डिक्रीज हो गला देन ताकू कहब एनोक्सिया। ठीक अच्छे ताकू कौन कहब एनोक्सिया केतेबेले ना जब डिक्रीज हो गला ताकू हाइपोक्सिया भी कह जाए ताकू हाइपोक्सिया बा एनोक्सिया कह जाए जब ऑक्सीजन रो मात्रा कौन हो गला ना डिक्रीज हो गला। ठीक अच्छे आम जानते एनीमिया RBC मात्रा जब ब्लड भितर कौन हो गला डिक्रीज हो गला ताकू आम एनीमिया जोटा कि आम देखिक आसले एनीमिक कंडीशन। देन सेप्टिसेमिया है आमको डिफरेंट टाइप रो कौन हम फीवर हम देन हेड आमर मुंड बथा हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम हम देन ता सहित लो ब्लड प्रेशर आसीज देन ता सहित हार्ट बीट फास्ट हो मेंटल कन्फ्यूजन पलि आस कौटे ना सेप्टिसेमिया आसीज। किंतु क्वेश्चन आमको कौन कि जदि WBC मात्रा बढ़ीगला देन से कौन हम ना से जोड़ा हम ताको आम कौन कहते ल्यूकेमिया कहते। मन रख ये हूँ ब्लड कैंसर। आम जो कहते ब्लड कैंसर तो पर्टिकुलरली ब्लड कैंसर कौन ना ह्यूमन ब्लड भितर WBC मात्रा जब अधिक हो गला आम जानते WBC मात्रा आमर कौन ना 600:1 माने 600 RBC रे गोटे कौन रहा WBC रेशियो जदि आम देखा तो यही कंडीशन यार मात्रा जब कौन हो गला डिक्रीज न हो इनक्रीज नॉर्मल हो गला माने मन रख ये डिक्रीज हेले भी कंडीशन ये इनक्रीज हेले भी कंडीशन जो पर्यंत ये लेवल रे अच्छी से पर्यंत ठीक अच्छी जदि ये कौन हो गला ना इनक्रीज हो गला इनक्रीज हो गले जो प्रकार डिजीज हम ताकू आम कौन कहते ब्लड कैंसर बा ल्यूकेमिया। नेक्स्ट जीवा करेक्ट आंसर आमको कौन मिलला बी। करेक्ट आंसर आमको कौन मिलगला बी मिलला आमको करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे तो देख नॉर्मल ब्लड देइछ और ल्यूकेमिया ब्लड देइछ डिफरेंस होची कौन देख तो नॉर्मल ब्लड रे जदि आम देखुचंती तो कौन देख नॉर्मल ब्लड रे RBC मात्रा तो अधिक अच्छी कहीं 600 रे गोटे कौन WBC तो RBC अधिक अच्छी और नॉर्मल कंडीशन रे कौन अच्छा WBC अच्छी किंतु यही कंडीशन रे कौन ना RBC तो मात्रा से सेम कंडीशन रे अच्छी किंतु बढ़ी जाइए कौन ना आमर ल्यूकोसाइड बा जोटा को WBC कहते तो यही कंडीशन रे या कौन कहब ना ल्यूकेमिया कहब बा ब्लड कैंसर बोली कहब। ये नॉर्मल ये हूँ ल्यूकेमिया। ठीक अच्छे माने WBC मात्रा कौन हो ना इनक्रीज हो ब्लड भितर से कंडीशन रे आम ताको ल्यूकेमिया बोली कहते। ठीक अच्छे तो ऑप्शन आमको कौन मिलला करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट आंसर मिलगला ऑप्शन नंबर बी। जो मैंने भी ऑप्शन बी दौर आंसर तो समस्त को आंसर ये करेक्ट अच्छी वेरी गुड। देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज सेशन रो लास्ट क्वेश्चन को देखो प्लाज्मा कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर। तो मुझे कहली कि ह्यूमन बॉडी भितर प्लाज्मा प्रेजेंट थाए केते ना 55%। प्लाज्मा केते प्रेजेंट थाए 55%। देन आमर ब्लड सेल केते प्रेजेंट थांती ना 45%। तो क्वेश्चन कहूँ यदि प्लाज्मा को 100% कराहब देन से भितर वाटर परिमाणटा केते प्लाज्मा कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर। तो मुझे कहीदे कि कौन ना
केते प्रेजेंट थिबा हमर प्रोटीन 7 ରୁ 9% प्रेजेंट रहिबो तो नो से कौन सी कन्फ्यूजन ना जदि सी 7 ରୁ 9% रही गला तो आउ रिमेनिंग केते परसेंट रहिला ना 90%। तो मन रख ये जदि क्वेश्चन आसे कि ह्यूमन बॉडी भितर जो ब्लड अच्छी ब्लड भितर जो प्लाज्मा अच्छी जी कि ब्लड को फ्लो करे हेल्प करुच्ची तो प्लाज्मा फ्लो कहीं करें ना ता भितर वाटर परिमाण सबुठ अधिक तो क्वेश्चन कही कि केते परसेंटेज वाटर रोचे प्लाज्मा भितर तो मन रख 90% केते परसेंट 90% हूँ कौन ना प्लाज्मा 90% प्लाज्मार कौन हूँ ना वाटर देन ता सहित 7 ରୁ 9% हूँ कौन ना प्रोटीन ठीक अच्छे आउ बाकी रिमेनिंग सल्ट रहा किसी परिमाण कौन रोचे आमर सल्ट किसी देन ता सहित यूरिया किसी अल्प अल्प कंडीशन किंतु मैक्सिमम जदि हम देखा तो 90% हूँ वाटर प्लाज्मा भितर ता सहित 7 ରୁ 9% हूँ कौन ना प्रोटीन जी की विस्कोसिटी प्रोवाइड करें या पूर्व देखिकी आसिले ठीक अच्छे। तो जो मैंने भी आंसर दूँ ऑप्शन डी तो समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छी देख लो नेक्स्ट स्लाइड रे। तो ये आम देखा प्लाज्मार कंपोजिशन तो प्लाज्मार कंपोजिशन देखा तो 90% हूँ कौन वाटर 7 ରୁ 9% हूँ प्रोटीन सुगर रोचे 0.1% यूरिया रोचे 0.03% देन सल्ट रोचे 0.9%। तो ऑल आर जब हम मिसेबा तो केते परसेंट ना प्लाज्मा को जब 100% कराहबो माने 55% प्लाज्मा ब्लड रो जब 100% कराहबो देन तार कंपोजिशन जब देखा तो वाटर मात्रा हूँ सबुठ अधिक 90% से ब्लड कौन करें फ्लो करके जापे गोटे जगार अन्य गोटे जगह को। तो आंसर आमको कौन मिला देख आंसर मिलला ऑप्शन नंबर डी आंसर मिलला ऑप्शन नंबर डी। जो मैंने भी आंसर दूसरे 90% तो समस्त 60 70 80 आंसर हेनी कौटा हम ना 90% हम कौन ना प्रेजेंस ऑफ वाटर इन प्लाज्मा ठीक अच्छे। ये थिला आज लास्ट क्वेश्चन ये थिला आज सेशन रो लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू जो मैंने भी अटैच थी ऑनलाइन क्लास सहित समस्त को रिक्वेस्ट जब वीडियो भल लगी था देन वीडियो को लाइक करो वीडियो को फ्रेंड मान सहित शेयर करो कॉम्पिटिटिव सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करो देन आउ गोटे सेशन रे आउ किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित मु पुणी आसबि। तो से पर्यंत थैंक यू जो मैंने भी अटैच थी ऑनलाइन क्लास सहित थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।